सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षकों के स्थानांतरण एवं समायोजन पर एक विशेष चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपसे कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में आवाज़ नहीं आने के कारण वो स्ट्रीमिंग नहीं सही से हो पाई, इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके प्रश्नों को ले रहे हैं और उनको जवाब देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही जुड़ जाएं। शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन पर एक विशेष चर्चा हम इसमें करने जा रहे हैं। आपको आदेश आप सभी लोग देख चुके होंगे, वीडियो को भी आप सभी लोग देख चुके होंगे। तो उसके माध्यम से आपने देखा होगा कि उसमें आपके जो स्थानांतरण होने हैं वो 30 अप्रैल के नामांकन के हिसाब से आपके स्थानांतरण होने हैं। पहला पॉइंट यही है कि 30 अप्रैल 2022 का जो नामांकन है इसके हिसाब से आपके स्थानांतरण होने हैं। प्रमुख बिंदु इसमें एक और है कि इसमें जो भी कार्रवाई होनी है वो आरटी एक्ट, जो आपका आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग सारे ट्रांसफ़र होने हैं। आपके विद्यालयों में जो नामांकन 30 अप्रैल को स्कूलों से गया था उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ये होनी है, यानी आपके स्थानांतरण एवं समायोजन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आरटीई एक्ट 2009 के आधार पर होनी है। तीसरा पॉइंट है कि इसके लिए एक वेबसाइट पर सूची जारी होगी। सभी जिलों में आपकी ये सूची बनेगी कि कौन से विद्यालय में कौन से टीचर सरप्लस में आ रहे हैं। तो ये एक प्रमुख बिंदु हो गया। आपकी इसकी सूचना आपको आरटी एक्ट के तहत तो बनना ही है। दूसरा, इसमें आपको सूची भी आपको इसमें मिल जाएगी। ज़िलेवार इसकी सूची जारी होंगी, आपके ज़िले में सूची इसकी जारी होगी और वेबसाइट पर इसको अपलोड किया जाएगा। तो आप वेबसाइट पर कौन सी वेबसाइट होगी ये बहुत जल्द आपको मालूम चल जाएगा कि मानव समुदाय पोर्टल से ही होंगे कि एक नई वेबसाइट को संचालित किया जाएगा। जैसे कि आपके माध्यमिक में नई वेबसाइट को संचालित करके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को अपनाया गया, तो हो सकता है कि नई वेबसाइट ही लॉन्च की जाए। और एक अगला पॉइंट है कि 25 आपको स्कूल्स के विकल्प यहाँ पर आपको मिलने जा रहे हैं, यानी 25 स्कूल्स की लिस्ट आ जाएगी जहाँ पर डिफिसिट है, मतलब यहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है आपके अपने ब्लॉक में। तो उसके हिसाब से आपके स्थानांतरण आपका वहाँ पर हो जाएगा। 25 विद्यालय में अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको ब्लॉक ट्रांसफ़र भी आपका उसमें हो सकता है। अगली बात कर लें तो आवश्यकता से वाले विद्यालय में अगर एक से अधिक आवेदन आ जाते हैं तो उनमें जो भारांक की प्रोसेस है वो आपने देखी होगी कि उसमें किस टाइप से भारांक दिया गया है। अब यहाँ पर समायोजन में बात करें तो जो आपकी मेरिट बननी है, जो समायोजन प्रक्रिया, तो उसमें अवरोही क्रम में शिक्षकों को लगाया जाएगा, यानी पहले जो वरिष्ठ शिक्षक हैं वो सबसे ऊपर, फिर उसी के हिसाब से क्रम चलता जाएगा। तो इसमें जो लास्ट में शिक्षक आए हैं उनका ही विद्यालय से स्थानांतरण होगा। अवरोही क्रम का यही मतलब होता है कि जो शिक्षक लास्ट में स्कूल ज्वाइन किए हैं उनका ट्रांसफ़र सबसे पहले होगा, यानी उनका समायोजन विद्यालय से होगा अगर वो मानक पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरे ब्लॉक में की स्थिति कब बनेगी ये आप समझ गए होंगे। दूसरे ब्लॉक में आपको तभी मिलेगा जब आपको अपने ब्लॉक में, अगर आपका स्कूल में सरप्लस शिक्षक हैं और आप सरप्लस शिक्षक में आते हैं तो आपको दूसरे ब्लॉक में तब मौका मिल पाएगा जब आपके ब्लॉक में 25 स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपके 25 स्कूलों में आपको स्कूल नहीं मिलता है तो फिर आपको ब्लॉक ट्रांसफ़र यहाँ पर आपका दूसरे ब्लॉक में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझें कि ये म्यूचुअल हो गया, ये म्यूचुअल की प्रोसेस नहीं है। म्यूचुअल में क्या होता है आप जानते हैं कि एक आता है और एक जाता है और सेम स्कूल होता है। यहाँ पर सेम स्कूल टीचर सेलेक्ट करते हैं आपस में और तब वो म्यूचुअल होता है। तो ये एक प्रकार से टोटली समायोजन की प्रक्रिया है। यहाँ पर समायोजन ही शिक्षकों के हो रहे हैं। एक बात और क्लियर कर लें कि यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र जो है
अगर आप नगर क्षेत्र से हैं तो आपका नगर क्षेत्र में होगा, ठीक है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक कमी क्या है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है? प्रॉब्लम आएगी नगर क्षेत्र में। नगर क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम आएगी? तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए वो नगर क्षेत्र में है, अब उनका ट्रांसफ़र जैसे होना है नगर क्षेत्र से, तो नगर क्षेत्र में अगर स्कूल कम ही हैं, अगर वहाँ नहीं हुए तब फिर उनका कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या इसमें क्या क्या है, आप उनको क्लियरली देख लें कि नामांकन की जो प्रोसेस है आपकी वो 30 अप्रैल बताई गई है, यानी 30 अप्रैल के हिसाब से ये नामांकन के हिसाब से आपका समायोजन की प्रक्रिया होनी है। तो 30 अप्रैल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी स्कूलों में एडमिशन बच्चों के चल रहे हैं, वो भी शारदा अभियान के तहत। तो इसको 30 अप्रैल ना करके इसको 25 जुलाई तक अगर लेते तो और अच्छा रहता, क्योंकि उसमें स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो पाती कि 25 जुलाई वैसे मैक्सिमम है, 25 जुलाई तक अधिकतर गार्जियन बच्चों के एडमिशन करा देते हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय में हो या वो अपने प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं। तो ये 30 जुलाई या 25 जुलाई तक ये होता तो और अच्छा रहता। अब समायोजन में जो आरटी एक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी में जो रेशियो है वो 1:30 है, यानी जो स्टैंडर्ड टीचर का मानक है प्राइमरी में तो 1:30, यानी एक शिक्षक 30 बच्चों पर। लेकिन यहाँ पर एकल विद्यालय भी नहीं होने हैं, तो 2 शिक्षक एक विद्यालय में ज़रूर होंगे, क्योंकि शिक्षा में और अन्वेषकों को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि आरटी एक्ट मानक जो है उसमें संविदा कर्मियों को काउंट नहीं करते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि एक स्कूल में 2 शिक्षक जरूर होंगे। तो अगर 2 शिक्षक की बात करें तब यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो यहाँ पर आप समझें कि 1:30 तो ये हो ही गया, तो यहाँ पर 2 टीचर तो होने ही हैं, क्योंकि नहीं तो विद्यालय आपका एकल में चला जाएगा। और 150 से अधिक बच्चे हैं तो एक हेड और एक 5 सहायक होते हैं, क्लियर है, आप जानते ही हैं। जूनियर की बात कर लें तो वो रेशियो आपका कितना है, 1:35 का है। कितना है, 1:35 का है। 1:35, 100 से कम तो 3 टीचर और 100 से अधिक तो एक प्रिंसिपल भी उसमें होता है। पूरी अगर प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर देखी जाए तो पूरा प्रोसेस जो है 1 से 260 तक अगर आप देखें तो 2 शिक्षक होते हैं, 61 से 90 तक 3, इसी क्रम में आप देखें तो 91 से 120 तक 4, इसके बाद 121 से 150 तक 5 और 151 से 200 तक 5 और प्लस 1 प्रधान अध्यापक का पद होता है। ये प्राइमरी की बात कर रहा है। अगर यही 200 से ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पर 1:40 का रेशियो लगता है और यहाँ पर 1 इंचार्ज या प्रधान अध्यापक की अपॉइंटमेंट होती है। अभी इस समय इंचार्ज ही अधिकतर विद्यालयों में हैं, प्रधान अध्यापक की पोस्टों को अभी तक नहीं भरा गया, काफ़ी पोस्ट खाली हैं, तो इंचार्ज ही बनाए जा रहे हैं। अब उच्च प्राथमिक की यहाँ पर बात करें तो 100 से कम अगर हैं तो 3 अध्यापक होने, भाषा, गणित और साइंस के 3, और 101 से 105 पर 3 अध्यापक प्लस 1 इंचार्ज, और 106 से मोर अगर होता है, मतलब अधिक अगर है तो यहाँ पर 1:35 का रेशियो चलता है और यहाँ पर एक प्रधान अध्यापक की भी अपॉइंटमेंट होती है। तो इसके हिसाब से आपके जो है अपॉइंटमेंट होगी। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो साथियों ने पूछे हैं। क्या ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांसफ़र होंगे? तो अभी ब्लॉक से ब्लॉक ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं।
अभी सिर्फ आपका सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रोसेस चल रही है, यानी अभी सिर्फ सरप्लस शिक्षक जो हैं उनका स्थानांतरण होने वाला है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा अगर उनके विद्यालय सरप्लस में आता है तो। पहली बात। दूसरा क्वेश्चन है कि सर म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब होंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अगर बात कर लें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी जब तक ये सरप्लस की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तो आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे हो जाएंगे, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी नहीं होने वाले। तीसरी बात करें तो जिले टू जिले, जिला से जिला, यानी कि अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र कब होंगे, तो इसकी भी प्रोसेस अभी रुकी पड़ी है। जब तक आपकी एक एक प्रोसेस के तहत ही होगा, पहले आपका ये सरप्लस शिक्षकों का समाधान होगा, फिर उसके बाद म्यूचुअल होगा, फिर उसके बाद आपके अंतरजनपदीय की बारी आएगी। अंतरजनपदीय होते हैं कि नहीं होते हैं, लग तो नहीं रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा कहा गया है, कई आपने मंत्री जी के भाषण या आप खुद ही समझ सकते हैं कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण होना मुश्किल ही है, क्योंकि पहले ये स्थानांतरण हो चुके हैं। तो अब ये होना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अभी पिछले वर्षों में ये स्थानांतरण आपको देखने को मिले थे। तो ये कुछ आपके प्रश्न हैं। तो यहाँ आपको आरटी एक्ट का जो मानक है उसके अकॉर्डिंग एकल विद्यालय भी नहीं होंगे, तो 2 विद्यालय, हर 2 टीचर हर विद्यालय में आपको रहेंगे, यानी 2 अध्यापक आपको विद्यालय में ज़रूर होंगे। तो 2 अध्यापक होंगे, एकल आपका नहीं होगा। इसके हिसाब से फिर आप समझ सकते हैं, चाहे आपके में 10 बच्चे हों, कितने भी बच्चे हों, लेकिन 2 अध्यापक परमानेंट पोस्टिंग वाले वो होना ज़रूरी है। इसमें अनुदेशक शिक्षा मित्र को काउंट नहीं किया, यानी कि एसएम और अनुदेशक को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो फिर इसके हिसाब से अब आप अपना लगा सकते हैं सेंस कि इसमें सरप्लस शिक्षक कौन से होंगे। यानी अगर आपके में 30 बच्चे हैं, फिर भी आपके में 3 टीचर हैं परमानेंट वाले, तो फिर एक जो लास्ट में शिक्षक आए थे उनका जो है ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 60 बच्चों तक भी 2 टीचरों का है, 2 टीचर रह सकते हैं। तो जो लास्ट में शिक्षक आए हैं उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि उनका नाम समायोजन में आ जाएगा और उनको विद्यालय दूसरा सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब आपके और भी कोई क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग किया तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। तो इसी प्रकार से आप तक जो सूचना देनी थी वो इसी वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आपके जो प्रश्न थे उनको मैंने यहाँ पर इसमें सॉर्ट आउट किया है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।